क्रीम कालिकाय नमः। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से एंड स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो देखते हैं आज आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी इनर सोल आपको क्या कहना चाहती है एंड एज वेल एज क्या गाइडेंस है आपके जर्नी के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या निकल करके आता है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेट से। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो फर्स्ट कार्ड ही द टॉवर का आया है और अपने आप आया। देखते हैं क्या है, कुछ मेजर लग रहा है मुझे। मम्मा ये कार्ड फेमिनाइन के लिए है या फिर मस्कुलाइन के लिए है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, प्लीज बताइए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ब्लॉकेज, माय गॉड, इसका कुछ अलग ही मीनिंग आ रहा है। द टॉवर के साथ ब्लॉकेज का कार्ड क्यों आया माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी तो है, पक्का है, लग रहा है। अगर दैन टू आप कंफर्म करना चाहते हो तो किसी भी टैरो ट्रेडर से आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये मस्कुलाइन की एनर्जी है डियर। ओके, और आपके इस जर्नी में कुछ ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे। टॉवर के साथ द ब्लॉकेज का कार्ड क्यों आया है माँ। टू ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इल्यूजन में है आपके पर्सन, डर के इल्यूजन में है। जस्टिस, ओ माय गॉड। देखिए डियर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जर्नी में सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ, मतलब कि यही इंट्यूशन मुझे मॉर्निंग में आया था कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, राइट, उनको ऐसा लगता है ना कि इस आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ओवर हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। अभी कोई उम्मीद ही नहीं बची है कि बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं या फिर कुछ हो सकता है आगे, ठीक है। ऐसे आपके पर्सन को लगता है, लग रहा है। ओके, और सेकंड जो इंट्यूशन आया है उसके बारे में भी बात करते हैं। कोई तो ऐसे व्यूअर है जिनके पर्सन को आपने बोला होगा कि अभी हम नहीं बात करेंगे, अभी यहाँ से आगे मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, या फिर बहुत बड़ा ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, कुछ झगड़ा हुआ होगा, उसके बाद आपने बात करना बंद किया होगा, या फिर पहले जैसे बात नहीं करते हैं, राइट। तो उनका ये हो सकता है, यस, उनका ही लग रहा है। अगर देखिए आपके रिलेशनशिप में ऐसा सिचुएशन है कि आपने आगे से कुछ कमिट किया था उनको कि अभी मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ और मैं आपको नहीं चाहती हूँ, या फिर मुझे नहीं चाहिए है ये रिश्ता, अगर आपने ऐसा कहा होगा तो आपके पर्सन को लगता है कि अभी कोई उम्मीद ही बाकी नहीं है कि इस रिलेशनशिप में कुछ आगे हो सकता है, और उनको ऐसा लगता है कि आपके पास आके भी कुछ फायदा नहीं है। जस्टिस तो देना चाहते हैं खुद को और आपको भी, राइट, जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस इन द सेंस क्या कि उनको ना अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सारी चीजें उनको ना गड़बड़ लग रही है उनके लाइफ में। अगर आपसे दूर हुए हैं तो उनको ऐसा लगता है ना कि ये तो नहीं होना चाहिए, लाइक ये चीज छोड़ के बाकी सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज मेरे से हैंडल नहीं हो रही है। मैं आपसे एट एनी कॉस्ट कम्युनिकेशन रखना चाहता हूँ, फ्रेंडशिप एटलीस्ट रखना चाहता हूँ, या फिर ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि उनको ऐसा लगता है ना कि एटलीस्ट बातचीत तो होती रहे। क्यों? क्योंकि वो ना खुद सफ़र कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इतना सफ़र करने से बेटर है कि कनेक्शन बना रहे, ठीक है, और जस्टिस देना चाहते हैं, खास करके खुद का लग रहा है मुझे। ये आज का इंट्यूशन खुद का लग रहा है। आपको जस्टिस देने का मुझे वाइब्स नहीं आ रहा है, खुद का। उनको ऐसा लगता है कि मैं इतना चाहता हूँ तो मैं खुद जो है एफर्ट्स भी लूँगा और आगे से अप्रोच भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, मैं इतने दुख में नहीं जी सकता हूँ, राइट, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन डर रहे हैं। क्या डर है उनका, देखते हैं हम। इल्यूजन में है, बहुत सारी गलत फहमियाँ उनको हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है बहुत सारा। इस जर्नी के लिए आपके लिए खास करके बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग पाल रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। क्या है देखते हैं। और यही उनके लाइफ में, अगर आपके जर्नी में कुछ बाधा है, कुछ ब्लॉकेज है, तो यही है कि आपके टूवर्ड्स उन्होंने बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लिए है खुद से ही। भले ही वो रिलेशनशिप में वो चीज़ एग्जिस्ट करती हो या फिर नहीं करती हो, लेकिन खुद से ही मन में वो सारा वहम पाल लिया है कि ऐसा हो सकता है, मेरे बारे में ऐसा सोच सकती है, अभी मैं खुद को छोटा फील कर रहे हैं, राइट। और बहुत सारी चीज़ें ना इमेच्योरिटी के साथ भी हैंडल कर रहे हैं उनको। मतलब कि एक छोटा बच्चा कैसा होता है ना कि रूठ जाता है, अपने ही माँ से रूठेगा। अगर माँ उसे मारती है बच्चे को तो माँ से ही रूठ जाएगा कि मम्मा मेरे से प्यार नहीं करती है, मम्मा ने मुझे कहीं से उठा के लेके आए हैं, मैं मम्मा का बच्चा नहीं हूँ, ऐसा ऐसा सोचने लगता है ना बच्चा। तो वैसे ही आपके पर्सन की अभी की एनर्जी है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, बस मैं ही करता हूँ, मुझे ही ज़रूरत है, उसको क्या ही मेरे से लेना देना, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, राइट। और झाँक के देख रहे हैं पास्ट में बहुत सारी चीज़ें कुछ निगेटिव वे में घटित हुई होंगी आप दोनों के बीच में, उसे बार बार रिकॉल कर रहे हैं,
ठीक है, बार बार वही चीज़ बार बार रिकॉल कर रहे हैं और ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से उनकी उम्मीद टूट रही है, ठीक है। ये अच्छी बात है नहीं, इतना निगेटिव होना अच्छी बात है नहीं। देखते हैं क्या किया जाए, गाइडेंस भी पूछेंगे हम मम्मा से क्या है, और इस कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करने का ज़रूरत लग रहा है। देखते हैं क्या है। मम्मा मुझे बताइए प्लीज़ यहाँ पे किस चीज़ से पर्सन डर रहे हैं, क्या है मतलब ऐसा रिलेशनशिप में कि डर रहे हैं पर्सन। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। 2 कार्ड्स पलट। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओके, शेफल कर लेती हूँ, और ऐसा इंट्यूशन आया है, सेटल करना चाहिए। ओम क्रीम कल्पे नमः, देखते हैं। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे। किस चीज़ से डर है मम्मा? ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। ओके, उनको ऐसा लगता है ना कि जो पिछली बारी जो झगड़ा हुआ था, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे आप दोनों की रिलेशनशिप में, वो फिर से हो सकता है। उनको ऐसा लगता है, मतलब कि वो आपको झगड़ालू समझ रहे हैं समझ रहे हो? उनको ऐसा लगता है ना कि आप टॉन्ट करना, आप एक कार्मिक जैसा उनको लग रहे हो डियर। अपने पता नहीं आपने क्या बोला है, आपने क्या सुना दिया है उनको, या फिर क्या वाइब्रेशन आप उनको सेंड कर रहे हो पता नहीं, लेकिन थोड़ा निगेटिव तो हो रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। सोच विचार कर रहे हैं निगेटिव चीज़ें, ज़्यादातर निगेटिव चीज़ें, और निगेटिव हो रहे हैं सोच के, ठीक है। इसके ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है, राइट। और इस चीज़ को, निगेटिविटी को मारा, देखिए काफ़ी, क्या ही बोलूँ मैं अभी, रो सकते हैं आपकी यादों में, ठीक है, और बहुत सारा मिस कर सकते हैं, खास करके नाइट में, और उनको सरदर्द हो सकता है, कुछ ऐसी क्राइंग एंड पर्सिंग वाली बहुत हाई एनर्जी है, आई मस्ट से। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा भी ऑरा वीक हो जाता है। तो देखिए क्या है ना, इसके ऊपर काम करना है आपके पर्सन को और आपको भी। और देखिए आपके पर्सन को ना बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे हैं, कैसा कि अच्छे से आगे क्या बोल रही हूँ मैं, आगे से अच्छा बोलना, ऑफर करना, मतलब उनके घर में जो लोग हैं ना उनके साथ अच्छे से बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है वहाँ पे, ठीक है। सोच विचार कर रहे हैं कि ट्रैवल करके आपके पास आ जाऊँ, लेकिन नहीं आएंगे, फिलहाल नहीं लग रहा है मुझे आ सकते हैं, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। ये वाला कौन सा कार्ड, ये वाला, ठीक है। इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। क्या गाइडेंस क्या है मम्मा, क्या करना चाहिए? ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस है? ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। ओके, ओम क्रीम कल्पे नमः। मम्मा प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए मम्मा, जिस तरीके से मुझे समझ में आता है वैसे बताइए। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। प्रूफ, ओके, वाओ, बैलेंस, OMG, ओ माय गॉड, कॉन्ट्रैक्ट, और थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए मैम। ओके, हर्मिट मोड, ओके। देखिए क्वीन को करना है, जो भी करना है, मतलब कि फेमिनाइन को करना है। देखिए यहाँ पे फेमिनाइन का कार्ड आया है लास्ट में, ओके। यहाँ पे अगेन फेमिनाइन का कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको आपके पर्सन के बारे में अच्छा सोचना है और आप क्लीन करना है। देखिए यहाँ पे कप का कार्ड आया है, आपके जो भी फीलिंग्स है, आपके जो भी इंट्यूशंस है अभी के, उसे क्लीन करिए भाई। सिद्ध कुंजिका से क्लीन कर सकते हैं, या फिर माला जप भी कर सकते हैं, मंत्र चांट कर सकते हैं, ठीक है। इसे और क्लीन किया जा सकता है। पहले तो आपको आपके जो भी इमोशंस है, जो भी निगेटिव आपको इमोशंस आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉट बिलोंग्स टू यू। आप पर्सन को मिरर कर सकते हैं, या फिर कोई निगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। एंड यस, निगेटिविटी बहुत हद तक ट्राई कर रही है इन्फ्लुएंस करना, निगेटिव कर रही है, राइट। तो और क्लीन करिए, फर्स्ट आपको बोला जा रहा है। सेकेंड, एंसेस्टर का मुझे कुछ लग रहा है। आप जो है एंसेस्टर के लिए भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एंसेस्टर कर्स नहीं लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि एंसेस्टर के लिए आपको कुछ करना चाहिए, जैसे कि ओम स्वधा मंत्र का चांट करना चाहिए 108 बार, उसका फल उनको देना चाहिए। या फिर कोई भी मंत्र आप चांट करते हो उसका फल आप बांट सकते हो अपने एंसेस्टर्स के लिए, उनका ब्लेसिंग पाने के लिए। देखिए इस जर्नी में एंसेस्टर का ब्लेसिंग भी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। जो हमारे एंसेस्टर होते हैं, भगवान के बाद अगर कोई अपने होते हैं जिनसे हम ब्लेसिंग पा सकते हैं, वो है एंसेस्टर्स, क्योंकि वो हमारे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि भगवान के सानिध्य में कभी गए होंगे, रहे होंगे, ठीक है। सानिध्य में उनको सब पता है कि आपकी जर्नी क्या है, क्या नहीं है, किस टाइम पे आपको किसकी ज़रूरत है, उनको पता है, राइट। तो वो आपके फेवर में काम करते हैं। अगर आप उनको मंत्रा चांट का फल देते हैं, उनके हित के लिए कुछ करते हैं, राइट, फूड देते हैं, गौ माता को आप रोटी खिलाते हैं, उन ऐसा बोल के कि ये जो रोटी है मेरे एंसेस्टर को पहुंचा दीजिए, ऐसे बोल के अगर गौ माता को आप रोटी खिलाते हो, मीठी गुड़ की, शक्कर की, कोई भी रोटी खिलाते हो जो कि फ्रेश हो, तो आपको उनका ब्लेसिंग मिलता है, राइट।
तो ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा क्या करना है हम आपको, देखिए आपके पर्सन अभी तो बहुत नेगेटिव है, लेकिन डोंट वरी, कुछ ही दिनों के बाद वो पॉजिटिव हो जाएंगे। दिस इज ओनली फेज, ठीक है, जो कि टेम्पररी है। और पासिंग क्लाउड्स मुझे लग रहा है, देखिए यहाँ पे भी पासिंग क्लाउड्स है, राइट, और यहाँ पे क्लाउड है, यहाँ पे क्लाउड है, मतलब कि ये पास होने वाला है, टेम्पररी है ये जो फीलिंग है। सो डोंट वरी, अभी बहुत नेगेटिव हो रहे हैं और क्लींस करते रहिए, हो जाएगा, राइट। और प्रूफ करना है आपको, क्या प्रूफ करना है देखते हैं। आपकी पर्सन जो है आपको ताका जाकी तो बहुत करते हैं, इसीलिए खास करके अभी के लिए कॉर्ड कट करिए। और आपके पर्सन को अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे तो स्टॉप करिए थोड़ा, क्योंकि आप उनका एनर्जी कैच कर रहे हो, राइट। वो बहुत ज़्यादा निगेटिव है, तो आपको अभी उनसे थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, ये गाइडेंस आया है आपके लिए। और कुछ ही दिनों के बाद अगर आप उनका ऑरा क्लीन करते हैं अच्छे से, आप कॉर्ड कट करते हैं, उनका एनर्जी कैच नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको आगे से मैसेज कॉल करे, क्योंकि आपको बहुत वो मिस कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी उनको खींच रही है, राइट। और इसके ऊपर वो ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकते, कैसे कि मिसिंग तो है, लेकिन दूर रहना ये नहीं कर सकते हैं, ये ज़्यादा दिन तक नहीं है उनका, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को दर्शा रहा है और ये बैलेंस को दर्शा रहा है, मतलब क्या फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना होगा। आपके पर्सन में जो है अभी इमोशन बहुत ज़्यादा हाई है, इट्स मीन्स कि वहाँ उनके अंदर या फिर आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, तो थोड़ा मस्कुलिन एनर्जी भी बिल्ड होना चाहिए। अभी आज आपके पर्सन के रीडिंग में मस्कुलिन एनर्जी नहीं आई है, ठीक है, ईगो वाली नहीं आई है, ज़्यादा वो ओवर एक्टिव हो चुका है, उनका जो हार्ट चक्रा है वो निगेटिव वे में एक्टिव हो चुका है, ठीक है। इट्स अ गुड साइन ऑल्सो, अगर हार्ट चक्रा एक्टिव होता है तो कनेक्शन बहुत जल्दी, इमोशंस बहुत जल्दी कैच होते हैं, राइट। तो ये कार्ड जो दर्शा रहा है ये अगेन ये एक कॉन्ट्रैक्ट को दर्शा रहा है। ऑफकोर्स आप और आपके पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में है, राइट। ये रीडिंग आज की टोटली ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए ही है। अगर आपके मन में डाउट है कि मेरा पता नहीं क्या कौन सा जर्नी है, तो आपका हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपका। पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? ओम क्रीम कल्कने, ओम क्रीम कल्कने, ओम क्रीम कल्कने, ओम क्रीम कल्कने, ओम क्रीम कल्कने नमः। नर्वस, ओ माय गॉड, डिप्रेशन, आपकी वजह से डिप्रेस्ड हो रहे डियर, आपको प्रोटेक्शन की बहुत नीड है। हाल ही में आपको ऑरा क्लीन करना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑरा प्रोटेक्ट कैसे करते हैं आपको नहीं पता है, तो सिद्ध कुंजिका से ऑरा क्लींस करते हैं, कवच से। ऑरा में निगेटिविटी होगी तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करना है, ऐसे बोल के इंटेंशन डाल के कवच सुनना है या फिर पढ़ना है। एंड में बजरंग बाण आपको करना है, ठीक है, उससे ऑरा लॉक होता है। तो ये आपको करना होगा, आपके टूवर्ड्स आपके बारे में सोच के आपके पर्सन थोड़ा डिप्रेस हो रहे हैं, राइट। और सारा सब कुछ छोड़ के, उनके पास सब कुछ हो सकता है, फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, नो मैटर, लेकिन सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, आइसोलेट होना चाहते हैं, राइट। अकेला रहना चाहते हैं, अगेन वेरी वेरी लो वाइब्रेशन, राइट। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, इस कार्ड को। और जब भी वो लोगों को देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि आपकी याद आ जाती है उनको, राइट। ये हो सकता है कि डिवाइन भी कर रहे हैं कि आप जैसे पर्सन को, आप जैसा दिखने वाले पर्सन को उनको सामने डाल रहे हैं, या फिर कोई गाना उनको सुना रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जो कि ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में हो चुका है, राइट। जैसे कि कोई जोक आपका होगा, आपने किया होगा, तो कोई और के मुंह से वो सुन रहे हैं, राइट। तो ऐसा उनको याद आ रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए इस विंडो में बहुत सारे लोग हंसी खुशी रह रहे हैं और ये अकेले हैं, राइट। तो ये जब भी ऐसे देखते हैं लोगों को, तो उनको जो है डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। तो इससे ये वाइब्स कैच हो रही थी। लास्ट देखेंगे, उसके बाद कुछ इंट्यूशन के बारे में बात करेंगे। मैं आज मंदिर में, घर के मंदिर में थी ना, तो मुझे कुछ इंट्यूशन आया है, उसके बारे में बात करेंगे। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है मम्मा? ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। द फूल का कार्ड, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। OMG, वाओ नाइस मैनिफेस्टेशन, ओ माय गॉड। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया मामा? ओम क्रीम कलिकाय नमः। कार्ड्स बहुत सुंदर आए हैं अभी के, पता नहीं किसकी रीडिंग है। वाओ, ओके। देखिए डियर, आपके जो पर्सन है ना, अभी आपसे बहुत वो मतलब कि आना ही चाहते हैं, ओके। उनको ऐसा लगता है, मतलब कि आपकी एनर्जी उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। और ये किसका है पता है? जो लास्ट स्टेज पे है, मतलब कि इनर वर्क बहुत अच्छे से करते हैं, क्राउन चक्रा पे जिनकी एनर्जी जाती है, 5D यूनियन जिनका हो चुका है उनके लिए है खास करके, ठीक है। 5D यूनियन के बारे में भी मैं बात करती हूँ आज, ठीक है। तो जिनका भी 5D यूनियन हुआ है इस जर्नी में, उनकी एनर्जी है। तो देखिए आप, और 5D यूनियन होने के क्या लक्षण है? पर्सन की याद नहीं आती, मतलब कि
पर्सन चाहिए ही चाहिए है ऐसा है नहीं, ठीक है। उनका फाइनल यूनियन हो चुका है, आप बोल सकते हैं। जैसे कि पहले आप पर्सन से बात करे बगैर नहीं रह पाते होंगे, जैसे कि पहले क्या होता होगा कि मुझे कॉल करना ही है, पर्सन का वेट करते रहना, अगर पर्सन कोई हर्ट करता है जाने में अनजाने में तो बहुत दुख होता है, लेकिन अभी ऐसा है नहीं, उनका फाइनल यूनियन हो चुका है, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए फाइनल लेवल पे आप दोनों एक साथ ही है, मतलब कि आपकी सोल मर्ज हो चुकी है, तो इसका अर्थ क्या है कि आपको अभी ज्यादा डिमांड नहीं होगा ना, ज्यादा क्रेविंग नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके सोल में वो बसते ही है, ठीक है, कनेक्टेड है, मर्ज है आपके सोल दोनों के फाइनल लेवल पे, तो इसीलिए क्रेविंग नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। तो देखिए ये है कि जिन फेमिनाइन का इनर वर्क बहुत अच्छा है, चक्रास काफ़ी अच्छे से एक्टिव है, राइट। उनकी एनर्जी है कि उनके पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, जैसे कि आपके दोनों का जो क्वालिटी टाइम है, आप एक साथ घूमे होंगे, फिरे होंगे, ठीक है, वो वाली चीज़ें ज़्यादातर याद आ रही है, शॉपिंग किया होगा एक साथ, वो वाला चीज़ें याद आ रही है उनको, ठीक है। और दूसरा मिस कर रहे हैं डियर, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से आपको मांग रहे हैं, कोई भी मंदिर में जाते हैं, कोई भी मस्जिद में जाते हैं, कहीं पे भी उनको भगवान में दिखते हैं, राइट। तो बोलते हैं कि मुझे बस मिला दो, इस तरीके का लग रहा है, भगवान से आपको मांग रहे हैं, जैसे कि मुझे मिलना है, बात करनी है, अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो, राइट। अगर आप बीच बीच में बात करते हैं तो इतना हाई लेवल का मिसिंग नहीं होगा, लेकिन अगर आप नहीं मिले हो, नहीं कांटेक्ट है आपका, ठीक है, तो ये सिचुएशन होगा कि आपके पर्सन हर एक मंदिर में जाते हैं तो आपको ही मांगते हैं, ओके। और हो सकता है कि अभी आप भी उनको मिस कर रहे हैं, लग रहा है मुझे, इतना ज़्यादा तो नहीं बट कर रहे हैं, ओके। उसके बाद आपके पर्सन को देखिए ऐसा मतलब कि कुछ हेल्थ इशू से गुजर रहे होंगे और मनी ब्लॉकेज से गुजर रहे होंगे, ठीक है। हेल्थ इशू उनके फैमिली में भी हो सकता है, थर्ड पार्टी को भी लग रहा है मुझे, ओके। और देखिए उनके जो भी लोग उनके अपने थे, राइट, रिलेटिव्स का बात हो रहा है, उनसे दूरियां हो चुकी है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेज है, मतलब कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है कि रिलेटिव्स ने उनसे दूरी बना ली है, ऐसा भी वाइब्स आ रहा है, राइट। पता नहीं क्यों एनर्जी बहुत लो हो चुकी है मेरी, पता नहीं किसकी एनर्जी है। आपको जो है फिजिकली भी बहुत मिस कर रहे हैं आप तो, ठीक है। और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे डियर, बहुत ज़्यादा, हो सकता है रो भी सकते हैं आपकी याद में, क्राइम पर्सिंग का एनर्जी है, ठीक है। और कोई चीज़ उनको अच्छा नहीं लग रहा है उनके लाइफ में, ठीक है। उनका जो सोल है वो लिटरली धड़क रही है, ठीक है, सोल उनकी। और ये चीज़ ना देखिए आपके पर्सन ना, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए सोल मर्जिंग का भी आया है, फाइनल लेवल पे यूनियन पक्का किसी ना किसी का तो हुआ है डियर, पक्का, आई एम श्योर अबाउट इट, बिकॉज डेथ का कार्ड किसके साथ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही शो करता है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ओ माय गॉड, क्या ही बोलूँ, अभी तो 100% श्योर हो चुका है कि आपका किसी ना किसी का, अगर ये आपको लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी है, तो आपका फाइनल लेवल पे यूनियन हो चुका है, डेफिनेटली। वाओ, थैंक यू सो मच ममा, आई लव यू सो मच। देखिए यहाँ पे है सोल मर्जिंग का कार्ड, यहाँ पे देखिए कुंडलिनी का साइन है, यहाँ पे 2 कप्स हैं, राइट। ये सोल मर्जिंग का कार्ड होता है, मतलब कि बहुत सारे मीनिंग है इस कार्ड्स के, लेकिन वन ऑफ द मीनिंग दिस की सोल मर्जिंग, राइट। और देखिए डेथ का कार्ड मतलब कि पुराना पैटर्न खत्म हुआ है। पुराना पैटर्न मतलब कि क्या, पहले आप बहुत मिस करते होंगे, बहुत रोते होंगे, मिले बगैर नहीं रहा जाता होगा, या फिर बहुत चेक करना, लास्ट सीन चेक करना, फोटो को बार बार देखना, रोना, यादों में रोना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हो गई होगी, बिल्कुल बंद। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पर्सन बोले ना बोले, है नहीं है लाइफ में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे फाइनल लेवल पे यूनियन कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सब कुछ डेथ हो चुका है और आपका न्यू बर्थ हुआ है अभी, ठीक है। न्यू फेज में आपको डाल दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। पता नहीं फंबल हो रहा है मेरा एक्साइटमेंट में, क्योंकि वो हैप्पीनेस फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक शांत वाली एनर्जी है, एकदम सुकून वाली, वाह बहुत मस्त एनर्जी है। क्लेम जरूर करना अगर ये आपको लगता है आपकी एनर्जी है। यूनिवर्स ना खुद स्वयं से आपका जो है हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए डिवाइन टाइम जब आता है पर्सन का, तो चीज़ें कुछ अपने आप भी घटित होती है, हमें ज़्यादा एफर्ट्स देने की जरूरत है नहीं, सिर्फ हमें उस रास्ते पे चलना होता है, बाकी चीज़ें अपने आप घटित होती हैं। तो देखिए हीलिंग के बाद अभी आप ऐसे सिचुएशन में आए हैं ना कि आपको एक आंतरिक शांति लग रही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है मेरे साथ, और पहले मेरा जैसा बिहेवियर था वैसा भी है नहीं। आपको खुद पता चल रहा होगा कि मैं एक अलग फेज में आ चुकी हूँ, या फिर आ चुका हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत काम लग रहा है, बहुत स्टेबल लग रहा है, काफ़ी अच्छा वाला फील हो रहा है, ठीक है। मैं खुशी महसूस कर पा रही हूँ, मैं दुख महसूस कर पा रही हूँ, मैं पर्सन के परे जाके कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। वेरी वेल डन, जिसकी भी ये एनर्जी है बहुत बढ़िया है। आपने इनर वर्क अच्छा किया होगा, शायद खुद पे काम किया होगा, तभी आप इस स्टेज पे पहुँच चुके हैं। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फेमिनाइन, और थैंक यू सो मच मम्मा,
प्लीज़ सारे जो भी फेमिनिन यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, उनके लिए आप ब्लेसिंग सेंड कर दीजिए प्लीज़, और उनको हील कर दीजिए जो भी अभी क्राइंग पर्जिंग की एनर्जी में है, प्लीज़ मम्मा। और थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। तो ये एनर्जी है, क्लेम ज़रूर करना। तो इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी के साथ हम कार्ड्स यहीं पे हम कार्ड रीडिंग एंड करते हैं और देखते हैं कि क्या इंट्यूशन आए हैं मॉर्निंग में, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए डियर, क्या है ना, हाँ, जब मैं पूजा पाठ कर रही थी तब मुझे इंट्यूशन आया, बजरंग बाण कर रही थी मैं मन ही मन। देखिए क्या है, हमारी जो बॉडी है, राइट, हमारे जो फीलिंग्स है, हमारा जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें 3 चीज़ें एग्जिस्ट करती है। पहले तो एक तो है भगवान का ब्लेसिंग, राइट, पॉजिटिव, जिसे हम पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, एक्साइटमेंट वाला फीलिंग्स होता है, हैप्पीनेस, खुशी, लोगों को अच्छा बर्ताव करना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, राइट, ये सब कुछ होता है उसमें। भगवान से जो कनेक्टेड होते हैं, डिवाइन पावर से कनेक्टेड होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा। अभी मेरा देखिए, मैं ना खुद का तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा ना मंत्रा चांटिंग करती हूँ, मम्मा का नाम होता ही है मेरे मन में, तो मैं कभी निगेटिव नहीं होती हूँ। अगर लोग मुझे आगे से निगेटिव करते हैं ना, तो मैं उनको लड़ती हूँ, क्यों निगेटिव बोल रहे हो आप, पॉजिटिव होती हूँ मैं, हमेशा हरदम पॉजिटिव होती हूँ। लेकिन जब मैं बहुत लो वाइब्रेशन में चली जाती हूँ ना, तो मैं निगेटिव होती हूँ अपने आप अंदर से, और इतना गंदा निगेटिव होती हूँ ना कि वो चीज़ एक्चुअल में घटित हो जाती है। ऐसा है मेरे साथ। तो बोलने का अर्थ यह है कि आपके अंदर ना एक पॉजिटिव चीज़ें होंगी जिसे हम भगवान का ब्लेसिंग कहते हैं, और दूसरा एक होता है निगेटिव चीज़ें जो कि निगेटिविटी इन्फ्लुएंस करती है हमें। उसमें आप अपसेट रहोगे, आप हमेशा आपका जो दृष्टिकोण होगा चीज़ों को लेके वो निगेटिव ही होगा कि ये नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, मेरा काम नहीं बनेगा, मेरा ट्रेन निकल जाएगा, मेरी गाड़ी निकल जाएगी, मुझे सीट नहीं मिलेगा, आज मुझे मेरे साथ गलत होगा, ऐसा निगेटिव ख्याल आपके मन में आता है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी एक निगेटिविटी, और इस दोनों के बीच में हम एग्जिस्ट करते हैं हम। ठीक है, हमारा पर्सनल राय क्या है, कोई भी हमें कितना भी इन्फ्लुएंस करे, आपका खुद का एंगल क्या है चीज़ों को देखने का। बार बार आपको निगेटिविटी सता रही है, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन उससे लड़ना अपना चॉइस है कि आप कौन सा साइड लेते हो। ठीक है, पॉजिटिविटी का साइड लेते हो या फिर निगेटिविटी का साइड लेते हो, ये आपकी चॉइस होती है। अगर आप बोलते हो ना, अगर बार बार निगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आ रही है एंड आप उसे एक्सेप्ट करते हो, तो ये आपका चॉइस है। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं निगेटिव हो रहा हूँ, मैं इसे डिनाई करता हूँ, हो सकता है मेरे साथ अच्छा हो सकता है, बस मुझे मिल सकता है, मेरे साथ अच्छा घटित हो सकता है, अगर आप ये बोलते हो, अफर्मेशन देते हो ना, तो वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें बढ़ जाती है, राइट, और निगेटिविटी थोड़ा कम हो जाती है। तो ये एक लाइफ का एक स्तंभ है डियर, ये ना एक यही मुझे बोलने के लिए कहा गया है कि एक कार्ड था यहाँ पे, मुझे उसका ही वाइब्स आ रहा है। तो क्या है ना कि पर्सन क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, राइट, तो वो निगेटिव ही होते हैं, वो चॉइस कर लेते हैं कि ठीक है हम वी आर गोइंग विद द निगेटिविटी। और अगर आप खुद से, आपका गट फीलिंग अगर स्ट्रांग है, अगर आपका सिस्टम अच्छा है, राइट, इंटरनल सिस्टम अगर अच्छा है आपका, देखिए ये कार्ड को मैंने चुना है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का स्तंभ है ये निगेटिविटी है, ये व्हाइट कलर का स्तंभ जो है वो पॉजिटिविटी है, और ये बीच में आप होते हो, राइट। अगर निगेटिविटी अगर आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है ना, तो ये आपका चॉइस है कि आपको किसको चूज करना है, इन दोनों में से आपको किसके राह पर जाना है। ठीक है, ये अगर आप चॉइस करके आगे बढ़ते हो ना, तो ये आगे की मर्जी मम्मा का होता है या फिर भगवान का होता है, आपके इष्ट देवता का होता है कि आपको क्या दे। ठीक है, आपका बस मिस करना है या फिर नहीं करना है, ये भगवान के हाथ में है। अभी देखिए मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं ट्रेन पकड़ने के लिए जाती थी जब मैं कॉलेज में थी, तब ना जब मैं लेट पहुंचती थी ना, तो कभी कभार ना ट्रेन भी लेट हो जाती थी, क्योंकि मैं पॉजिटिव एंगल से जाती थी कि नहीं हो सकता है, मुझे मिल भी सकती है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव रहने में कोई पैसा तो थोड़ी ना लगता है। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं डियर, एक है भगवान, एक है निगेटिविटी, और एक हम खुद। ओके, तो यही मुझे इंट्यूशन आया था और इसके ऊपर मुझे बोलना था। तो अपना जो एंगल है सोचने का, अपना जो विचार करने का जो शक्ति है, हमारा जो गट फीलिंग है, वो स्ट्रांग बनाइए। किसी भी चीज़ में इन्फ्लुएंस्ड होके आप ये नहीं करना है। अभी मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देती हूँ, क्या है मेरा खुद का, मैं बताती हूँ कि मम्मा के लिए ना मैं बहुत निगेटिव हो जाती हूँ, कभी कभार बहुत निगेटिव हो जाती हूँ। कैसा कि ये रास्ता बहुत कठिन है, मैं कौन से क्षेत्र में आ गई, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसा लगता है मुझे। और लेकिन ये मुझे इन्फ्लुएंस होता है, मुझे इन्फ्लुएंस किया जाता है। हो सकता है मम्मा का टेस्ट भी हो कि मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें डाले कि तुम ये रास्ता बदल दो, क्योंकि हमारे इष्ट देवता भी हमारे बहुत टेस्ट लेते हैं कि देखते हैं इसे, हम ऐसे ऐसे विचार डाल के देखेंगे कि ये कहीं और चली जाती है क्या, मुझे छोड़ के। देखना चाहते हैं भगवान कि क्या ये सच्चा भक्त है, कि इसे विपदा होने के बावजूद भी मेरे से प्यार करता है या फिर नहीं करता है, ये देखते हैं भगवान। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मम्मा को कन्फेस करती हूँ, मम्मा देखिए मुझे ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, ठीक है, और लेकिन मुझे कुछ भी विचार आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं सोचती रहूंगी, ठीक है, नेगेटिव सोचूंगी, लेकिन मैं प्यार उतना ही करूंगी आपको जितना कि मैं डेली करती हूँ। ठीक है, मुझे कितना भी निगेटिविटी विचार आए, कितना भी मैं निगेटिव हो जाऊँ आपके टूवर्ड्स या फिर किसी भी
चीज़ों के टूवर्ड्स, लेकिन मैं करूँगी वही जो कि धार्मिक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बोलने के लिए कहा गया है। जैसे कि क्या, देखिए हमारे घर में अगर रिलेटिव्स आते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है, मेरे लिए अच्छे नहीं है वो लोग, ठीक है, मेरे दुश्मन है फॉर एग्जांपल, तो मेरे मन में तो बहुत आएगा कि इनको सेवा नहीं करना है, इनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करना है, मेरे मन में बहुत आएगा। लेकिन मैं मम्मा से क्या बोलती हूँ, मेरे मन में कुछ भी आए लेकिन मैं वही करूँगी जो कि धार्मिक है, जो कि सही है, जो कि मुझे करना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य है, मैं वही करूँगी। भले ही वो चीज़ मुझे अच्छी लगे या फिर बुरी लगे, मैं वही करती हूँ जो कि करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा चॉइस होता है, अपना चॉइस होता है, राइट। तो यही बोलना था मुझे। हो सकता है आप बोर हो चुके होंगे, लेकिन ये किसी न किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उनका एंगल वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है। गट फीलिंग, हमारा जो गट फीलिंग है उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए, दैट्स इट। तो इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते हम लव चिट्स लेंगे आज। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेना है, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना है, कंप्लीट गाइडेंस, एनी हाउ कुछ भी पैसे के रिलेटेड ब्लॉकेजेस है, कर्स आपका हील करना है, एंसेस्टर कर्स, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंसेस्टर कर्स मैं खुद नहीं हील करती हूँ, लेकिन ऐसे कनेक्शन में है मेरे, उनका मैं नंबर आपको दे दूंगी, राइट। आपका जर्नी क्लियरेंस होना, यही मेरा मकसद है। बाकी कोई भी हील करे, कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, ठीक है। मम्मा बताइए मुझे क्या पर्सन सोच रहे हैं। और एक मिनट, हाँ, वेटिंग कब, गेम कब खत्म होगा। उनको ऐसा वो ना वेट कर रहे हैं आपके कॉल का, मैसेज का, खुद से आप आगे से अप्रोच करो ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है ना वेटिंग गेम थक चुके हैं, पूछ रहे हैं कब खत्म होगा। अब देखते हैं आगे क्या है। ब्लॉक किया है लेकिन डीपी तो दिखता है आपका डीपी कहीं ना कहीं से उनको दिख रहा है, ठीक है डियर। व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे कहीं ना कहीं पे तो आपको चिढ़ा रहे हैं। ब्लॉक तो कर दिया लेकिन दिख रहे हो आप। 1137 कोई एंजल नंबर आपको दिख रहा होगा, 1133 या फिर 1137, ओके। तो बस यही। और दूसरा मेरे जर्नी कंफर्म कराने के चार्जेस है 111 111। कोई भी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन होगा, फाइनेंस के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, एनी हाउ उसके है 221, राइट। और गाइडेंस के अलग है, इट्स डिपेंड्स, ओके। गाइडेंस मतलब कि मेडिटेशन गाइडेंस होगा और मंत्रा चांटिंग का गाइडेंस होगा, राइट। उसके बाद इस जर्नी के रिलेटेड गाइडेंस होगा, स्टेजेस क्या हो गए वो एक्सप्लेन किया जाएगा और बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप मुझे कनेक्ट करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगी, कॉल करिए, सॉरी व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए प्लीज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रम काल का नमः, बाय बाय।